कमाल करने को तैयार है हमारे सारे एक्सपर्ट। शुक्रवार की सुबह स्वागत सभी का। बिगुल स्टॉक ऑफ द डे। सुमित जी को, आइए सचिन जी को क्या पसंद है जान लें। सुप्रभात सुचित जी, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात नेहा, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। अनिल जी, यहाँ पर लुपिन ही पहली प्रेफर्ड चॉइस थी। इनफैक्ट जिस तरीके से रिजल्ट्स आए हैं, मुझे लग रहा है जल्दी ये 2000 लेवल को भी पार कर देगा। 2060 के लक्ष्य के लिए लुपिन में खरीदारी करने की सलाह है 1942 के स्टॉप लॉस के साथ। एंड जो दूसरा स्टॉक रेडार पे रहा है वो है अपोलो हॉस्पिटल का, जहां पर एक अच्छी कंसिस्टेंट हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस वीकली चार्ट पे ऑनगोइंग रही है। इसने अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को कल काफी अच्छी तरह रिस्पेक्ट दिया है, एंड वहीं पर जाकर कहीं प्राइस थोड़ी सी स्टेबल हो चुकी है। एक करेक्टिव मुझे लग रहा है खत्म हो चुका है डेली चार्ट पे, एंड जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है, जल्दी ये पर्टिकुलर स्टॉक वापस 8000 लेवल को भी पार कर देगा। तो यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल्स के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। ऑन अ डिक्लाइन अप टू 7780 आपको खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 7762 पे ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 7930 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 8100 का। मुझे लग रहा है यहाँ पर काफी अच्छी तेजी ऑनगोइंग है, एंड जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में मोमेंटम भी नजर आ सकता है। ओके, तो अपोलो हॉस्पिटल जिसके नंबर्स आए कल बाजार बंद होने के बाद, और ये नंबर्स भी काफी दिखे हैं मजबूत। सचिन जी को ये भी पसंद आता हुआ दिख रहा है। लुपिन तो पसंद है ही। फार्मा स्पेस आज बढ़िया एक्शन में दिखाई दे रहा है। सन फार्मा आधे % मजबूत ओपनिंग के संकेत दे रहा है। सचिन जी, कोई राय सन फार्मा पे? नया यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे 1720 के आसपास का एक मेजर हर्डल है। अगर ये पार हो जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम नजर आ सकता है। बट फिलहाल जिस तरीके से इसकी चाल रही है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये रेंज बाउंड है। 1720 से लेके 1660 इसी पर्टिकुलर रेंज में और थोड़ा सा समय निकाल सकता है। इसके भी L&T फाइनेंस वायदा की टॉप गेनर्स में है, ठीक लुपिन के नीचे। सचिन जी, राय दे L&T फाइनेंस पे। नया यहाँ पर ट्रेंड तो काफी स्ट्रांग रही है, बट थोड़ा सा यहाँ पर एक नेगेटिव डाइवर्जेंस है 30 मिनट्स चार्ट पे। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस रहना चाहिए। पोजिशनिंग मुझे लग रहा है 280 285 के जोन पे थोड़ी सी कम करनी चाहिए। एंड ऑन द लोअर साइड एक क्रिटिकल सपोर्ट है लगभग अराउंड 260 270 के आसपास का। अगर वो ब्रीच हो जाता है तो स्टॉक में करेक्टिव एक्शन आ सकती है। यहाँ मेरे पास एक BTST आइडिया है। आइए बिगुल, सचिन जी के लिए BTST। बताएं सचिन जी। मैं यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी BSE के काउंटर में। जिस तरीके से इसने ओपनिंग में ही अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को वापस रिविजिट किया है, मुझे लग रहा है अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पर अनफोल्ड हो सकती है। एक इमीडिएट हर्डल है अराउंड 2500 का आसपास, मुझे लग रहा है उसके बाद मोमेंटम थोड़ा सा एग्रीवेट होगा। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजिशन ऐड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 2440 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 2530 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 2565 का। BSC ये कुछ मजबूती के संकेत दे रहा है, इसका फायदा उठाएं और खरीदारी करके चले। मैक्स हेल्थ केयर हल्की फुल्की सी, लेकिन हरे निशान में शुरुआत तो की है स्टॉक ने। और वो है सूजलॉन। नंबर्स के बाद 60-61 रुपए पे टॉप बनाया, वहां से परसों गिरना शुरू हुआ, कल फिर से गिरा, आज अच्छी कमजोरी दिखा रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए इसका 90 पे टॉप बन चुका है। तो क्या ये थोड़ा और यहाँ से कमजोर हो सकता है? एक बार सचिन जी से जरा इसके चार्ट पे राय ली जाए। सचिन जी देखिए जरा। अनुज जी, इमीडिएट बेसिस पे तो एक करेक्टिव ड्यू थी, बिकॉज पिछले 2 हफ्तों से लगातार यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग इंपल्स मूव रही है। एंड जिस तरीके से इसने कल के सेशन में एक पैटर्न बनाया था, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक हर्डल डिफाइन हो चुका है 60 लेवल के आसपास। तो जब तक 60 के ऊपर की क्लोजिंग एस्टेब्लिश नहीं होती, थोड़ा सा मुझे लग रहा है स्टॉक दबाव के घेरे में रहेगा। ऑन द लोअर साइड एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है लगभग अराउंड 56 57 55 इस पर्टिकुलर जोन में। तो आई थिंक ये जो डिक्लाइन आ रही है, मुझे लग रहा है थोड़ी और एक्सटेंड हो सकती है। 55 लेवल एक रिव्यू जोन जरूर होगा। बट ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है रिन्यूड स्ट्रेंथ 60 के ब्रेकआउट के ऊपर ही हो सकती है। तो फिलहाल अगर किसी की एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन है ट्रेडिंग के लिहाज से, तो रिटेन करने की सलाह होगी। 60 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस।
एंड पोजीशंस को रिव्यू करना है लगभग अराउंड 55 के लेवल पर। चलिए, तो सुजलॉन एनर्जी पर ये रहा है, लेकिन आइए बिगुल सचिन जी के लिए बीटीएसटी। बताएं सचिन जी, बाय या सेल? यहाँ पर कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में ही अच्छी तेजी है। वहां पर एमसीएक्स में एक शानदार रिकवरी हुई है। 8800 के आसपास के स्विंग लोज बनाने के बाद 9100 के लेवल को इसने निकाल दिया है। तो जिस तरीके से ये डेटा भी होगा, मुझे लग रहा है एक क्रिटिकल पॉइंट है। अगर ये पर्टिकुलर सपोर्ट मेंटेन हो जाता है 89 90 9000 के आसपास का, तो एक शानदार रैली वापस अनफोल्ड हो सकती है काउंटर में। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से स्टॉप लॉस आपको 9065 पे लगाना है एंड रिव्यू करना है पोजीशंस को लगभग अराउंड 9320 के आसपास। हो सकता है कि अगर ये पर्टिकुलर लेवल मेंटेन हो जाती है और मार्केट में अगर रिकवरी होती है, तो ये स्टॉक 9500 के आसपास की एक चाल भी अनफोल्ड कर देगा। तो फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी एमसीएक्स के फ्यूचर्स में। ऑलराइट, वेरी वेल। एमसीएक्स वाकई में इसने दम लगाने का प्रयास किया है और देखिए कुछ स्ट्रेंथ यहाँ पर दिख रही है। दिन के ऊपरी स्तर के तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 9320 और इवेंचुअली 9500, इन दोनों लेवल्स पर आपको रिव्यू करने की सलाह है। साथ एक बिगुल सचिन जी के लिए भी है तैयार। सचिन जी बताएं सर। अनिल जी, पहले तो दो अपडेट्स यहाँ पर। एमसीएक्स में हमने जो पहला टारगेट दिया था 9320 का, वो हिट हो चुका है। लगभग अराउंड 9370 के आसपास का एक स्विंग बन रहा है। एंड बीएससी जो हमारा पहला ट्रेड था, वहां पर भी जो फर्स्ट टारगेट था ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास आ चुका है। 2530 का फर्स्ट टारगेट था, 2520 के आसपास का स्विंग बना है। बट मुझे लग रहा है दोनों में ही जो सेकंड टारगेट जोन है, वहां तक एक रैली बनेगी। एमसीएक्स में 9500 की मूव अनलॉक हो चुकी है एंड बीएससी का जो सेकंड टारगेट है 2560 का, वो भी इंटैक्ट है। मुझे लग रहा है यहाँ पर अच्छी रिकवरी हो रही है मार्केट में। जिस तरीके से स्टॉक्स नजर आ रहे हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पर अच्छी शॉर्ट कवरिंग अदानी स्टॉक्स में भी नजर आ रही है। वहां पर अदानी एंटरप्राइजेस में 2300 के आसपास का एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्लस्टर था। उस पर्टिकुलर सपोर्ट के आसपास एक रिवर्सल बना है। एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस इसके आरएसआई पे अनलॉक हो चुका है, जिसके वजह से मुझे लग रहा है एक अच्छी पुल बैक रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आ सकती है। सो 2410 के टारगेट के लिए यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। अदानी एंटरप्राइजेस के फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस आपको यहाँ से 2312 पे लगाना है और क्लोजिंग बेसिस 2312 2312 ये आपका स्टॉप लॉस का लेवल है क्लोजिंग बेसिस पे, और इसको लगाकर आप करें खरीदारी। ये राय आपके लिए अदानी एंटरप्राइजेस के फ्यूचर्स में आती हुई सचिन जी की तरफ से। और इस बीच आइए अमरीश वालिका साहब, तेजेश शाह साहब का आज एसपीएल में हमारा साथ देने के लिए, जय ठक्कर साहब, सुमित बगड़िया साहब, पालिया साहब और बाकी सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज सुबह के सत्र में हमारा साथ देने के लिए। आइए शो का समापन करते हैं। बात हल्की कमजोरी के साथ है, लेकिन शो का समापन करेंगे हम देश के प्रति सम्मान के साथ। आइए अपनी जगह पर आप सब लोग खड़े हो जाए। जय हिंद।